हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का काजल इंग्लिश इजी ज्ञान में स्वागत है। कल हमने सीखा था ABCD सीखी थी, 12 खड़ी सीखी थी, जहाँ से कुछ प्रॉब्लम होने के कारण लास्ट में वीडियो हमारी थोड़ी कट गई थी। तो हमने का, खा और गा तक सीखा था। आज हम सेकेंड डेज में अंग्रेजी की गिनती सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी की गिनती हम पहले स्टार्टिंग करेंगे गिनती नंबरिंग से। नंबरिंग हमने लिखा था, गिनती को अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ साथ आप सब लोग लिखते जाइएगा, हम आराम आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे हाथ में थोड़ी मेहंदी लग गई है, लगा रहे थे अपनी भांजी लोगों को। तो लिख लीजिए ONE1। ये इंग्लिश है, इसको गिनती में भी लिख देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे पूरी 100 तक यही काम आने वाली है। TWO2 THREE 3 FOUR 4 FIVE 5 SIX 6 SEVEN 7 EIGHT 8 NINE 9 TEN 10। 1 से लेकर 10 हमारी गिनती जो है बहुत इजी है, सिर्फ समझने की देर है। 1 से अगर 10 तक आपने इस मीनिंग को याद कर लिया तो आपको 99 तक आराम से बन जाएगी। 100 की बस थोड़ी टफ है तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब जैसे 11 ELEVEN 11। 12 की TWELVE। मैं मुंह से बोल बोल के लिखवा रही हूँ ताकि अगर आपको मीनिंग ना दिखे तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। 12 THIRTEN 13 FOURTEN 14 FIFTEEN 15 XIXTEEN 16 SEVENTEEN 17 EIGHTEEN 18 NINETEEN 19 TWENTY 20। अब देखिए इजी कितनी है। देखिए 11 और 12 आपको सिर्फ इतनी याद करनी पड़ेगी। ELEVEN 11 TWELVE 12। ये थोड़ी टफ है तो इसको याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे 3 की क्या थी THREE, और यहाँ पे 13 की क्या है THIR, बस आई लग गया। यहाँ पे THR था, EE था, यहाँ पे THIR फिर TEE, सब में टीन लगा हुआ है। 13 14 15 16 और 14 में देखिए जैसे 4 की आपको मीनिंग याद हुई FOUR, बस लगाना क्या है TEEN। फिर जैसे 5 की थी FIVE, फिर लगाना क्या है TEEN। SIX TEEN, SEVEN TEEN, EIGHT TEEN, NINE TEEN। फिर 20 की TWENTY, बस 20, यानी कि 11 और 12 और 20, ये 3 चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद जो मीनिंग होगी वो और भी इजी होंगी। नेक्स्ट मेरा पेज भर गया है इसलिए मैं पलटा रही हूँ, आपके पास हो जाएगा तो आप वहीं पे लिख सकते हैं। तब देखिए 20 के बाद क्या आएगा 21। अब 20 की मीनिंग क्या बताई थी हमने,
TWENTY, ये 20 की मीनिंग याद थी हमको। यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगा के ONE, बस इतना करना है हमको। फिर तो ये हो गई क्या 21, और फिर क्या है 22। फिर लिखेंगे 20 की मीनिंग TWENTY 20, और लिख देंगे TWO। फिर 23 है तो 20 की पहली मीनिंग लिखेंगे TWENTY 20, THREE 23। फिर क्या है 24, तो पहले 20 की मीनिंग लिखेंगे TWENTY 20, फिर लिखेंगे FOUR 4। फिर लिखेंगे 25, TWENTY 20, फिर लिखना है 5 की मीनिंग FIVE 5। फिर 26, TWENTY 20, 6 की SIX 6। फिर 27, TWENTY 20, SEVEN 7। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। 28, TWENTY 20, EIGHT 29, TWENTY 20, NINE 9। फिर 30, अब 30 की मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी THIRTY। एक चीज़ कॉमन है, देखिए जब वहाँ पे हमने बताया था 13, तो 13 की क्या था THIRTEEN, ये था 13, और वहीं पे 30 को क्या कर दिया है THIR। देखिए इतना ये सेम है, बस TY लगा दिया है तो ये 30 बन गया। उसमें TEEN कर दिया है, इसमें TY लगा दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब बस हमें क्या करना है, फिर 30 है तो 30 को भी कैसे लिखें, 31 हो जाएगा तो 30, फिर यहाँ ONE 32 हो जाएगा तो 30, फिर TWO 33 की यही मीनिंग लेंगे 30, फिर THREE। ऐसे हमको लिखना है। फिर 40 में फिर लास्ट में TY लगा देंगे, 50 में फिर TY लगा देंगे लास्ट में। ऐसी हमारी पूरी मीनिंग हो जाएगी। ये मीनिंग हमारी 99 तक सेम चलेगी। जैसे 99 है NINTY, ये 90 हो गया, NINE ये 9 हो गई, ये 99 हो गया। बस 100 की जो मीनिंग है वो हमारी होगी HUNDRED। बस इतना हमको याद करना है 100 की। बाकी सारी मीनिंग जो होंगी वो सब सेम ही सेम है, बस समझने की देर है। समझ जाएंगे तो आराम से बनने लगेगी। ये 100 की है, HUNDRED 100। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो चलते हैं नेक्स्ट राउंड। हमारा 100 तक मीनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारा सेकंड डेज भी कंप्लीट हो गया है। सेकंड डेज में हमारा सिर्फ और सिर्फ गिनती थी। ठीक है, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से आप पढ़िएगा, समझिएगा। जो ना समझ में आए आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, तो हम रिपीट कर देंगे। अब हम यहीं से पढ़ लेंगे, यहीं पे हम लाइन अंडरलाइन कर देते हैं। थर्ड डेज, ओके। थर्ड डेज में हमारा क्या है, सप्ताह के नाम। सप्ताह के नाम यहाँ पे पूछेगा नहीं, हम आगे कर देते हैं। क्या है, तीनों चीज़ लिखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम मीनिंग बस लिख देंगे तो आपको बिल्कुल हिंदी नहीं समझ आएगी, इसलिए हम आगे कर देते हैं। इसको लिख लीजिए, बल्कि सप्ताह के नाम लिख लीजिए, थर्ड डेज लिख लीजिए, डेट डाल लीजिए, उसके आगे हम लिख देते हैं। देखिए सप्ताह के दिन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेज ऑफ द
वीक। वीक माने होता है सप्ताह और डेज माने होता है दिन। ओके, क्लियर। हाँ, तो क्या पढ़ना था? सप्ताह के दिन, डेज ऑफ द वीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेज ऑफ द वीक। इसको भी याद रखते जाइएगा। अब सप्ताह, SUNDAY, ये मीनिंग है संडे। हम लोग जल्दी से बोल तो देते कि संडे, पर लिखेंगे तो सनडे लिखेंगे। इसको, इसका अर्थ क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको संडे को? कमेंट्स में बता दीजिए, जिसको पता हो। जिसको ना पता हो तो लिख लीजिए रविवार। फिर MONDAY, मंडे लिखेंगे क्या? मनडे। मंडे माने सोमवार। फिर ट्यूसडे की TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे माने मंगलवार। WEDNESDAY, वेडनसडे। वेडनेसडे माने बुधवार। फिर THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे माने गुरुवार। फिर FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे माने शुक्रवार। फिर है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। सैटरडे माने शनिवार। कितने दिन होते हैं सप्ताह के? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो संडे माने रविवार, मंडे माने सोमवार, ट्यूसडे माने मंगलवार, वेडनेसडे माने बुधवार, थर्सडे माने गुरुवार, फ्राइडे माने शुक्रवार, सैटरडे माने शनिवार। ओके, क्लियर बच्चों। अब हम पढ़ेंगे वर्ष के महीने। वर्ष और महीना एक ही होता है। वर्ष के महीने, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंथ्स ऑफ द ईयर्स। समझ में आ रहा है आपको? ये वाई लिखा हुआ है, ये जॉइंट है। अब इसकी मीनिंग हम लिख लेते हैं। जो छूट गया हो तो आप स्किप करके फिर से देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।